ये नियमावली वापस होना चाहिए क्योंकि ये शिक्षक विरोधी नियमावली है। एक बात और कि हम लोगों का नोटिफिकेशन 2019 में आया था और नियमावली 2023 में है। हमारी जो वैकेंसी है वो पुरानी वैकेंसी है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। काला कानून जो 2023 नियमावली लाए हैं उनको हम माला पहना के धन्यवाद करना चाहते थे। भाई आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एक परीक्षा से क्या घबराना। महाशय यहाँ पे एग्जाम से डरने का जरूर बात नहीं है, बात यहाँ पे है ही नहीं कि एग्जाम से हम डर रहे हैं। सबसे बड़े ज्ञानी सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जो इस भारत के गौरव का सबसे गौरवशाली दिन है, सबसे गौरवशाली प्रतीक के रूप में है। उनके स्तुति का, इबादत का यह दिन है। आज उनके सिवा कोई दूसरी चर्चा करना बेईमानी है। और मैंने ये कहा कि सिंबल ऑफ नॉलेज मैंने नहीं कहा, हमने नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया। आप गूगल पर जाओ, ज्ञान के प्रतीक खोजना, अकेला एक ऐसा महारथी का नाम आएगा जो भारत भूमि के सबसे बड़े कर्णधार के रूप में नाम आएगा। ज्ञान की भूमि भारत और उसका स्रोत बिहार है। और उस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महारथी पैदा हुए, जिन्होंने सबसे नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों का सम्मान किया, A to Z का ख्याल किया और एक बेहतरीन दस्तावेज भारत को सपुर्द किया संविधान के रूप में। उस संविधान पर अगर कोई आँच आता हो फिरका परस्ती ताकतों द्वारा, संघी नफरतवादी ताकतों द्वारा, उससे लोहा लेना है। यही आज का संदेश। आप एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है, फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके, फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जड़ है, उस जड़ में है बिहार। इस मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो विपक्षी एकता है वो खत्म हो जाएगा, लव कुश की जोड़ी हमारे साथ। अच्छा, अभी आप तो अभी नई शिक्षा नीति पूछ रहे थे, फिर आप कहाँ चले गए? अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी हैं नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था NDA का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता है। आप उस बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब B.Ed कर लेता, लोग को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो B.Ed कर लेता है। भैया, एक अच्छा
खासा परीक्षा आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर पीएचडी करता है। नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा पीएचडी करता है। आप नेट होते हैं, पीएचडी होते हैं तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं सीटेट एसटीईटी पास किया, अच्छी बात है। तो भाई आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो एक परीक्षा से क्या घबराना। हमारे साथ कुछ इस वक्त जो एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लोग मौजूद हैं राजद कार्यालय के सामने। राजद कार्यालय के सामने क्या करने आए हुए थे, इन सब जानने की कोशिश करते हैं, हम बातें करते हैं। माला लेके आए थे। क्या नाम हुआ आपका पहले? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। क्या लेके आए थे आप? माला लेकर आए थे। किस लिए? शिक्षा मंत्री जी को पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि काला कानून जो 2023 नियमावली लाए हैं उनको हम माला पहना के धन्यवाद करना चाहते थे, लेकिन ना माला पहने और ना लेटर लिए। लेटर भी लाए थे। लेटर में क्या लिखे हैं? लेटर में लाए थे कि विषय में यही था कि स्टेट 19 में सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजित कर तत्पश्चात नियमित करे। मैंने पहले नियोजित करे, इसके बाद बहाली करे, क्योंकि ये पूरे तमाम शिक्षकों की हत्या हुई है, चाहे स्टेट 19 हो, चाहे तो सीटेट अभ्यर्थी हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो। ये पूरे स्टेट 19 हो, सीटेट हो, सबकी हत्या हुई है। ये शिक्षकों की हत्या किया गया है 2023 नियमावली को ला करके। इसलिए 2023 नियमावली 24 घंटा के अंदर वापस करे सरकार, नहीं वापस करे तो किस दिन से अल्टीमेटम दे रहे हैं जी आप लोग? आज मेरा पहला आंदोलन था, आज पहला दिन हम लोग का आंदोलन था, क्वालिफाइड का आज पहला आंदोलन था। टीम भी तो क्वालिफाइड है। अरे वो भी है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त है। मतलब आप लोग आपस जब लड़ाई करेंगे ऐसे तो कैसे आप लोगों से लड़ाई नहीं करना, हमारी लड़ाई सरकार से है। मानसिक मिलित बता रहे हम नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से। उनके बारे में हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे तमाम स्टेट 19 भाई हैं, सीटेट भाई हैं और नियोजित शिक्षक भाई हैं और माताएं बहनें हैं, और शिक्षक के साथ हत्या करेगा सरकार, करेगी नया नियमावली ला करके। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 24 घंटा के अंदर वापस करें, अन्यथा कल जो हम लोग का मीटिंग रखा गया है, आप लोग सभी लोग आइए, तमाम एमएलए जो संदीप सौरभ जी शायद रखे हैं वहाँ पे मीटिंग करेंगे हम लोग। कल पटना आप लोग आइए और फिर परसों हम लोग जो भरपूर मात्रा में आंदोलन करेंगे, महाआंदोलन का आगाज होगा 16 अप्रैल 2023 10 बजे। पटना आना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई आपकी? देखिए, शिक्षा मंत्री से आज हम लोग मिलने आए थे और उनको बताने आए थे कि ये जो नियमावली है किस तरीके से शिक्षक विरोधी नियमावली है। लेकिन वो उनके आवास पे भी हम जब आए थे, नियमावली आया था, उसके अगले दिन आवास पे गए तो 20 तारीख तक बोले कि नहीं मिलेंगे। लेकिन आज हम लोग को जैसे ही पता चला कि यहाँ राजद कार्यालय में आए हुए हैं तो मिलने आए, बड़ी उम्मीद से लेकर आए थे। और उनके पास एक लेटर भी लेके आए थे और बाबा साहब का जयंती है, इस वजह से उन मालार्पण भी करने के लिए आए थे उनको कि आप धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों को जो आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार है उसको आप हमारे साथ मतभेद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एसटीईटी 19 का नोटिफिकेशन 19 में आया था और जो शारीरिक शिक्षा है उसका भी नोटिफिकेशन 19 में आया था। उनको जॉब दे के 1 साल सैलरी उठा लिए और हम लोगों को फिर से एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ समानता का तो हनन ही है ना। और ये नियमावली वापस होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक विरोधी नियमावली है। एक बात और कि हम लोगों का नोटिफिकेशन 2019 में आया था और नियमावली 2023 में है। हमारी जो वैकेंसी है वो पुरानी वैकेंसी है, तो पुरानी वैकेंसी को पुराने तर्ज पे किया जाए और उसको जो प्रोसेस उस समय अपनाया गया था उसके तहत हम लोगों को बहाल किया जाए, नियोजित किया जाए। उसके बाद जो पैरामीटर वो सेट करेंगे, नियमित होने के लिए हम लोग को पैरामीटर को क्वालिफाई करने को रेडी है, लेकिन पहले हम लोगों को नियोजित किया जाए। सरकार से हमारी प्रमुखता से यही मांग है कि पहले हम लोगों का नियोजन हो, उसके बाद नियमित करने का आप जो पैरामीटर करते हैं उसके लिए हम रेडी रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री से बात हुई अभी? आज मंत्री से बात तो मतलब करना चाह रहे थे, लेकिन आप बोले कि आप एग्जाम से क्यों डरते हैं, वो हवा बना रहे एग्जाम से डरते हैं। महाशय, यहाँ पे एग्जाम से डरने का बात नहीं है, बात यहाँ पे है ही नहीं कि एग्जाम से हम डर रहे हैं। जो इन कैंडिडेट 3.5 साल से नियुक्ति पत्र का वेट कर रहा है, अगर आप उसके मुंह पे मारिएगा प्रवेश पत्र तो उसका मेंटल कंडीशन कैसा होगा। 3.5 साल का ये गवर्नमेंट जो हमारा इतना लंबा इंतजार है उसका गवर्नमेंट हिसाब देगी, उसका मुआवजा देगी। हमारे वक्त का कोई कीमत नहीं है क्या? आप जब चाहा जब मन हुआ एग्जाम ले लिए, जब चाहा जब बोले। 3.5 साल से आप बोल रहे हैं नियमावली आएगी, उसके बाद आप लोग को रोस्टर क्लियरेंस होगा, वैकेंसी डिटेल आएगा और आप लोगों को नियोजित कर दिया जाएगा, नियोजन लेटर मिलेगा। और कहाँ आप नियुक्ति पत्र के जगह पे आप प्रवेश पत्र दे रहे हैं और बोलते हैं कि एग्जाम से डर गए। ये कैसा तरीका हुआ महाशय आपका? चलिए, ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे राजद कार्यालय में। यहाँ पे शिक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे राजद कार्यालय में।
हालांकि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने जब उनसे मिलकर जानने की कोशिश किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश किया, तो शिक्षा मंत्री का जवाब ये था कि आप लोग परीक्षा देने से डर रहे हैं। साफ साफ यही नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल यही कहा। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि आप लोग परीक्षा देने से डर रहे हैं। हालांकि इन शिक्षक अभ्यर्थियों को ये कहना है हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग जो शर्तें पूरी हुई, जो शर्त पे बातें हुई थी वो शर्त पहले सरकार पूरी करे, उसके बाद जो करना है वो करे। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तक पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।